चलिए अब शुरू करते हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, हम लोग एक ओवरऑल समरी समझ गए क्या कहानी होता है थर्मोडायनेमिक में। अब कुछ स्पेशल प्रोसेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला शुरू करते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, dv जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, डेल्टा वी जीरो, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम बराबर, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल। ठीक, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। ठीक है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी ओके, P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। आपको पता है जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाय T2 इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई T1 माइनस T2। ठीक है, ओके। ग्राफ की बात किया जाए, अच्छा, एक होता है पीएम इक्वल टू रो आर टी। तो बताइए यहां क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा, यानी P इक्वल टू रो आर बाय एम इंटू टी, यानी फिर से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, तो अगर अब हम ग्राफ की बात करें, ध्यान दो, अगर V के साथ P का ग्राफ लिया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो देखो ये ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये पीवी का ग्राफ है, ये वीटी का ग्राफ। ठीक है, यहां देखो वॉल्यूम, यहां प्रेशर बढ़ रहा है, एरो दिए प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, ग्राफ देख के बता सकते। ठीक है, यहां देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा होगा, यहां प्रेशर घट रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं पीटी का ग्राफ। ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ जो है ऐसा होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, ओरिजिन बोल दो, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स मैथ में पढ़े होगे। ठीक है, जहां पे ये जो कॉन्स्ट, ये tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा या स्लोप किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। देखो ना, y इक्वल टू एम एक्स, आगे का कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही स्लोप के बराबर है, एम ही लिखते हैं स्लोप। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है, देखो तो यहां पर चलो तो कांस्टेंट किसके इक्वल है, एन आर बाई वी, और यहां पे चलो तो कांस्टेंट किसके इक्वल है, रो आर बाय कांस्टेंट tan थीटा। ठीक है, ओके, तो P और T का ऐसा ग्राफ है। तो अगर पी टी का, इसको कहते हैं आइसो कोर्स बोलते हैं, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसो कोर्स।
आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोकोर्स। तो अगर दो आइसोकोर अलग अलग ड्रॉ किया जाए एक ही सैंपल का, ठीक है, एक V1 वॉल्यूम पे ड्रॉ किए, एक V2 वॉल्यूम पे ड्रॉ किए आइसोकोर्स। एक बार V1 वॉल्यूम रख के हिट किए, ठीक है, एक बार V2 वॉल्यूम रख के, टू आइसोकोर्स ड्रॉन एट, ठीक है, ड्रॉन एट वॉल्यूम V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक बार V1 वॉल्यूम रख के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ किए, एक बार V2 वॉल्यूम रख के। अब दोनों में बताना है कौन टेम्परेचर कौन वॉल्यूम ज्यादा। तो बताओ देख के, एक का एंगल θ1, एक का एंगल ऑब्वियस है θ2 ज्यादा है θ1 से, tan θ2 ज्यादा होगा tan θ1 से, और tan θ2 है nr बाय स्लोप किसके इक्वल है? nr बाय v। v2 ज्यादा है nr बाय v1 से, यानी v2 कम होगा, यानी जो ग्राफ में ऊपर वॉल्यूम होगा उसका क्या होगा? ऊपर जो होगा वॉल्यूम वो कम होगा, नीचे वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ हो गया पीवी का। वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम WV भी लिखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट वो है 0, ऑलरेडी बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है, यानी Q आइसोकोरिक या QV इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज NCV डेल्टा T। डायरेक्ट आप हीट को यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। जाना CV हैज different values for different gases, for different type of different positive values, types of gases, सबका आपको पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियस है CV पॉजिटिव है, CV एज CV इज पॉजिटिव, ओके। तो अगर T फाइनल ज्यादा है T इनिशियल से तो QV पॉजिटिव होगा, और अगर T फाइनल कम है T इनिशियल से, या इसका मतलब वह P फाइनल ज्यादा है P इनिशियल से, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और टेम्परेचर घट रहा है अगर T फाइनल माइनस T इनिशियल कम है, इसका मतलब QV नेगेटिव, या P फाइनल कम है P इनिशियल से, मतलब हीट रिलीज करेगा, अगर रिलीज करेगा इफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इफ टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस का C प्रोसेस किसके इक्वल होगा? ऑलरेडी बता चुके हैं, Q इक्वल टू NC प्रोसेस डेल्टा T। तो NC प्रोसेस की जगह क्या है? CV। इस प्रोसेस का C किसके इक्वल है? CV के इक्वल है, ठीक। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर चुके थे कि मान लो कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लो तो कुछ ले लेते हैं 28 ग्राम ऑफ या 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, is heated from 200 Kelvin to 400 Kelvin at constant volume। कितना हीट लगेगा? तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, है कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो N CV डेल्टा T, N का वैल्यू 56 ग्राम 2 मोल,
CV डायटोमिक 5/2R, और 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 200, 1000R। क्लियर है? तो ये हुआ आइसोकोरिक। ओके।